मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ भी लेता हूँ और मैं इंग्लिश समझ भी लेता हूँ, लेकिन जब सवाल इंग्लिश में बात करने का आता है तो न जाने मुझे क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही तो होता है कि हम लोग इंग्लिश लिख लेते हैं, इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब सवाल इंग्लिश में बात करने का पैदा होता है तो हम नर्वस हो जाते हैं, हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। यदि आपकी भी इंग्लिश कमज़ोर है और आप भी अपनी इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक दो बार आपको ठीक से देख लेना है या फिर आपको ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से आपको सुन लेना है। और जो भी सेंटेंसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताए जा रहे हैं तो उन सेंटेंसेस को आपको सुनने के बाद आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है, उनको अपनी डेली लाइफ में उन सेंटेंसेस को आपको बोलना है। जी हाँ, क्योंकि हमने जो अपनी मदर टंग, हमने जो अपनी मातृभाषा सीखी है वो हमने सुनकर ही तो सीखी है, वो हमने सुनकर ही सीखी है। जी हाँ, तो इंग्लिश भी हम सुनकर सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम इतने उदास क्यों हो? अक्सर इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है, तो जान लेते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आर यू सो सैड? वाई आर यू सो सैड? तो आपको इस तरह से इंग्लिश में पूछना है। जब आपको कहना हो कि तुम इतने उदास क्यों हो तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा वाई आर यू सो सैड। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। तो सिंपली इसको बोला जाएगा डोंट वरी, डोंट वरी। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इट्स ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। हो सकता है इसमें से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको पहले से ही पता हो, लेकिन आप इनको यूज में लेकर नहीं आते हो, तो आपको एक बार डबल से इन सेंटेंसेस को सुन लेना है और सुनकर आपको इनको प्रैक्टिस में लाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पागल हो क्या? पागल हो क्या? अक्सर हम इस तरह से बात करते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू नट्स? आर यू नट्स? इसका मतलब होता है पागल होना। ओके, नट्स मतलब होता है पागल। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा एक और नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट लाइक दैट। इसका मतलब होता है मैं वैसा नहीं हूँ। इसी तरह से हमारा एक और नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। अक्सर इस तरह का सेंटेंस हमारे द्वारा बोला जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कैन स्टॉप हिम, नोबडी कैन स्टॉप हिम। ये इसका मतलब होता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता है। चलिए जान लेते हैं एक और नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इसका मतलब होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हमारा एक और सेंटेंस है, शर्माओ मत, शर्माओ मत। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। शाय मतलब होता है शर्माना। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसको इंग्लिश में कहा जाएगा हाउ कुड दैट बी, हाउ कैन दैट बी। ओके, इसका मतलब होगा ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कुड दैट बी। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है। अक्सर इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है जब आपके दरवाजे पर कोई होता है और आपके घर के फैमिली मेंबर आपसे या कहीं पर आप हैं तो आपसे कोई कहता है कि कोई दरवाजे पर है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर। इसका मतलब होता है कोई दरवाजे पर है। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे कैन आई स्पीक समथिंग, कैन आई स्पीक समथिंग। इसका मतलब होगा क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर बोलना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? क्या मुझे पानी मिल सकता है? अक्सर अगर आप किसी से पानी मांगते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे मैं हैव वाटर, मैं हैव वाटर। आप इसमें प्लीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मैं हैव वाटर प्लीज, मैं आई हैव वाटर प्लीज। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। जब आपको ये कहना हो कि चाय ठंडी हो रही है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड। ओके, अगर आपको ये कहना हो कि चाय ठंडी हो रही थी तो वहां पर आप इसकी जगह पर वाज लगा दीजिएगा, टी वॉज गेटिंग कोल्ड, टी वॉज गेटिंग कोल्ड। इस तरीके से इसको बोला जाएगा। मैं आपसे तंग आ चुका हूं,
मैं आपसे तंग आ चुका हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ यू, इसका मतलब होगा मैं आपसे तंग आ चुका हूँ। तो गाइज ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, इनको प्रैक्टिस में लेके आना है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल आपको फ्री टाइम में 1-2 बार कम से कम वीडियो को देख लेना है, या फिर आपको एयरफोन लगाकर इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना है। सुनने के बाद जितने भी सेंटेंसेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, अगर ये सभी सेंटेंसेस आपके लिए नए थे तो आपको इनको प्रैक्टिस में लाना है। अगर आपके ये सेंटेंसेस पुराने थे, इनमें से कुछ सेंटेंसेस आपको पहले से ही पता थे, तो आपको इसको रिवीजन कर लेना है, इसको रिवाइज कर लेना है और इनको बार बार आपको अपनी डेली लाइफ में बोलना है। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं आपके लिए इससे अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।